अली जैदी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस भी था और उस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कई अरसे से डिस्कस हो रहे हैं, और वो ख़ास उसका फोकस एक जो महवर है उन सवालात का, सुप्रीम कोर्ट की मैं सारी ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ूंगा, महवर उसका ये था कि ये बहुत सारे गैर मुंतखब लोग जो वज़ीर आज़म के ऐसे PM बन चुके हैं या एडवाइज़र्स बन चुके हैं, मुंतखब लोगों की तादाद से ज़्यादा तो अब असर और रसूख उनका बढ़ चुका है। मेरे पास एक फ़हरिस्त है इस वक्त मशीरान की, जिसमें अभी अमीन असलम साहब का नाम आया तो वो भी उसमें शामिल है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, बाम साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपकी प्राइम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो चला रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन है, शहजाद अकबर हैं, सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं, अली नवाज़ मुंतखब में सिर्फ एक्सेप्शन एक नज़र आई है मुझे, शहजादा सैयद कासिम है, सानिया, ये जो आपकी तानिया है जी, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जिनकी आज बहुत सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त ऑब्जर्वेशन भी पास की, मोईद यूसुफ हैं, जुल्फ़ी, नदीम अफजल चंद, नदीम बाबर, और नदीम बाबर के ऊपर कंट्रोवर्सी भी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, उस्मान डार हैं, सानिया निश्तर हैं, शहजाद अरबाब हैं। सर एक से बढ़कर एक नाम है और सारे गैर मुंतखब हैं माशाल्लाह। तो आप इसको अली जैदी साहब कैसे डिफेंड करते हैं? ये पार्लिमानी निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देखें नदीम भाई, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के पास सवाबदीद 5 लोगों की होती है जो कि पार्लियामेंट में भी बैठ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, लेकिन दे कैन गो अटेंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिनको वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, एक रज़ाक दाऊद साहब हैं जो अब कॉमर्स देख रहे हैं, पहले इंडस्ट्रीज़ भी उनके पास थी, एक इशरत हुसैन साहब हैं, अब शायद वो आ गए बाबर अवान क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बन गए, या पहले वो थे शहजाद अरबाब, और एक और थे। एनीवेज तो 5 लोग थे जो कि असेंबली में बैठ सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के लोग हैं। अब ये सवाबदी तो प्राइम मिनिस्टर की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई बंदा कंफर्टेबल हो कि वो डिलीवर कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक तो वो रख ले। मैं समझता हूं कि सर ये शायद हमारी पार्लियामेंट में ऐसे लोग हों, क्या एक्सेप्शन है जो आपने नाम लिए हैं, माजरत के साथ मैं समझने से कासिर हूँ इनमें से कि बहुत सी खसूसियत किस में ज़्यादा थी कि बड़ा ही इंटरनेशनली रिकग्नाइज नाम था और उसने दुनिया में कमालात कर दिए थे और पाकिस्तान में आकर 1.5 साल में उसने दुनिया बदल दी हो। वो कौन सा ऐसा नाम है इन नामों में जो मैंने अभी आपके सामने रखे? 14 और 5 19 लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए। पहली बात नदीम भाई ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन 342 लोगों के साथ आप उनके साथ मेरे ख्याल में उनकी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर रहे जो 342 मुंतखब ऐवान है, उनका इस्तेहकाक है, उनको लोगों ने वोट किया है और उनसे बाला आप तब किसी को ला सकते हैं कि बहुत ही रिकग्नाइज नाम था दुनिया सारी में, उसका सानी कोई नहीं था, वो आप ले गए। स्टिग्लिट्स मिल गया आपको, इकॉनमी आपकी चल नहीं थी, आपने स्टिग्लिट्स को लाया, उसे बताओ हम इस सूरत हाल में कैसे निकलें। इनमें कौन सा है जी, उसके कोई एक बता दें उसके मुकाबले का नाम हो 19 नामों में। नदीम देखें ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन लेता है और प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि वो सर चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए सर, ऐसा ऐसी सवाबदीद नहीं होनी चाहिए जिससे मुख्तलिफ लोगों का इस्तेहकाक मजरू हो जाए। हफीज शेख साहब, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हफीज शेख साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, पहले भी पाकिस्तान को सर्विस कर चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन की भी